नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है टॉप 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप लोगों को पता है स्टार्ट होने वाली है 2-4 दिन में। तो उसके रिलेटेड जो है फैक्ट्स कुछ बताए गए हैं इसमें, जो कि शायद आपको भी नहीं पता होंगे और मुझे भी काफ़ी फैक्ट्स इसमें से पता नहीं थे। लेकिन जो ये वीडियो में बताया गया है वाक़ई में भाई कंट्रोवर्सी, और दूसरा ये है कि कंट्रोवर्सी के बारे में इसमें बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है कितनी कंट्रोवर्सी में रही है, और जब ये लॉन्च हुई थी यानी कि जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब से लेके अभी तक इसके साथ क्या-क्या हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों का इस वीडियो में मतलब बताया गया है। तो आप लोगों को वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो वीडियो जो है आप लोग यार लास्ट तक देखा करो, ऊपर से भाई कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैनल जो है अभी थोड़ा एल्गोरिदम के कारण मेरा डाउन हो चुका है, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको जितना हो सके लाइक और कमेंट किया करो। और बाकी आप लोगों में से जो न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो 19 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 के बीच खेले जाने वाली है, और ये टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9th एडिशन होगा, जिसमें 8 ऐसी टीम्स हिस्सा लेने वाली हैं जो वर्ल्ड कप 2023 में टॉप पर थीं। लेकिन इस वीडियो में हम चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री के 8 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी हैरानकुन, अजीब एंड इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप एंड ODI वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरे पड़े हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखने के बाद ही लगा सकते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी ने किस तरह आईसीसी को, होस्टिंग नेशंस को और अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स को जलील और परेशान किया। और मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले बहुत सारे राज पहली बार सुनने और देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 8, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को शुरू करने की असल वजह क्या थी? तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी का सिर्फ एक ही इवेंट होता था जिसे ODI वर्ल्ड कप कहा जाता था, जो उस वक्त भी और आज भी 4 साल बाद खेला जाता है। तो 4 साल के इस गैप को ख़त्म करने के लिए आईसीसी ने एक और टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे आज चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जिसे हर 2 साल बाद होना था। लेकिन इसके बाद 2007 के T20 वर्ल्ड कप के आने से ODI वर्ल्ड कप के इस 4 साल के गैप को ख़त्म करने के लिए हर 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बजाय T20 वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के 2 साल के इस गैप को भी ख़त्म करके 4 साल का कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस टूर्नामेंट को शुरू करने की थी नॉन टेस्ट खेलने वाले मुल्कों के बीच क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए फंड्स रेज करने की, क्योंकि 20वीं सदी के आखिर में क्रिकेट का क्रेज एशिया में तेजी से बढ़ रहा था। यही वजह थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 एडिशन में से एक बांग्लादेश में और दूसरा एडिशन कीनिया में खेला गया, और वहां से हासिल होने वाले फंड्स को क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया। लेकिन इन दोनों एडिशंस के बाद इस वजह को भी ख़त्म कर दिया गया और एक नए रोटेशन सिस्टम के थ्रू चैंपियंस ट्रॉफी को अलग अलग मुल्कों में होस्ट करने का फैसला किया गया, जो अभी तक जारी है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि 1998 में जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तो इसे चैंपियंस ट्रॉफी की बजाय आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। इसके बाद इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाने लगा, लेकिन साल 2002 में इसका नाम आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी से चेंज करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया गया, जो अभी तक कायम है। इसी तरह पहले चैंपियंस ट्रॉफी के कप का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था, लेकिन 2002 में इस डिज़ाइन को तब्दील कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक यही डिज़ाइन ही चैंपियंस ट्रॉफी को डिफाइन करता है। नंबर 6, अगर आप गौर करें तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का वो वाहिद टूर्नामेंट है जिसने ऐसी टीम्स को आईसीसी का कोई टाइटल जीतने की खुशी दी है जो अभी तक ODI वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप भी नहीं दे सका, जैसे साउथ अफ्रीका, जिसने अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन साउथ अफ्रीका नहीं जीता था। इसी तरह न्यूजीलैंड, जिसने अभी तक एक भी T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन न्यूजीलैंड नहीं जीता था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम्स हैं जिन्होंने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है, जबकि इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम है जिसने बैक टू बैक 2 चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ साथ श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ने एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत रखा है। नंबर 5, अब अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स की तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हैं, जैसे कि 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कोई एक टीम नहीं थी, बल्कि श्रीलंका और इंडिया दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल दिया गया था।
क्योंकि फाइनल बारिश की वजह से नहीं हो सका था। इसी तरह श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी की वो वाहिद टीम है जिसने एज अ होस्ट सबसे पहले किसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और साथ ही होस्ट करने के अलावा उस टूर्नामेंट को जीता भी हो। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी होस्ट टीम ने सबसे पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था और ना ही एज अ होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था। लेकिन इसके साथ ही इंग्लैंड वो वाहिद बदनसीब टीम है जिसने पहले 2004 में, उसके बाद 2013 में यानी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया और दोनों बार ही फाइनल तक जाने के बाद भी पहले वेस्ट इंडीज से, दूसरी बार इंडिया से फाइनल हार गई, जबकि तीसरी बार 2017 में होस्ट करने पर पाकिस्तान से सेमीफाइनल हार गई। तो होस्टिंग करना इंग्लैंड टीम के लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा है। लेकिन इस तरह इंग्लैंड टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार होस्ट करने वाली पहली टीम बन चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी 2 एडिशंस के अलावा बाकी सब एडिशंस में पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने फाइनल जीता है, जबकि आखिरी 2 एडिशंस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने। और इन दोनों आखिरी फाइनल में जीतने वाली टीम ने जिस तरह से ये मैचेस जीते हैं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2013 के फाइनल की बात करें तो फाइनल बारिश की वजह से 20 ओवर्स का था और इंडिया ने 130 रन का टारगेट दिया था, जिसके बाद इंग्लैंड 17 ओवर तक मैच को अपनी तरफ ले चुका था। अचानक से अगले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बनते हैं और 4 विकेटें गिर जाती हैं और हैरानकुन तौर पर इंडिया ये फाइनल 5 रन से जीत जाता है, जिसमें MS धोनी की कैप्टनसी को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। इसी तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले तकरीबन हर किसी को यही लग रहा था कि ये फाइनल इंडिया आराम से जीतने वाला है, क्योंकि उस वक्त इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली बैटिंग में। लेकिन फाइनल में जसप्रीत बुमराह की नो बॉल, फ़खर जमान की सेंचुरी और मोहम्मद आमिर की ज़बरदस्त स्पेल से पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से इस फाइनल में हरा दिया। यानी इससे पहले किसी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में इतने बड़े मार्जिन से किसी भी टीम ने कोई फाइनल नहीं जीता था और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है और शायद किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में इस तरह का रिकॉर्ड दोबारा कभी भी नहीं बन पाएगा। नंबर 4, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में शेड्यूल किया गया है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसका मतलब इंडिया के अलावा बाकी टीम्स पाकिस्तान जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगला एडिशन 2008 में पाकिस्तान में होने वाला था, तो वो भी इसी तरह की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी तरह से पाकिस्तान की बजाय साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया था और 2008 की बजाय 2009 में खेला गया था। यानी जब जब किसी भी टूर्नामेंट की पाकिस्तान में होस्टिंग की बात आई है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज की जाती हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट्स को शेड्यूल ही नहीं किया जाता। नंबर 3, 2008 से भी अगर हम और पीछे जाएं तो 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट इंडिया में होने वाला था, लेकिन इंडिया ने टैक्स एग्जम्पशंस क्लियर नहीं किए थे, जिसकी वजह से इस इवेंट को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 2006 में एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी को जब इंडिया में होस्ट कराने की बात हुई थी तो एक बार फिर इंडिया टैक्स एग्जम्पशन क्लियर करने से इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में इंडिया ने इस बात पर एग्री करने के बाद 2006 का इवेंट होस्ट किया था। और 2006 के इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के बाद बीसीसीआई ने बहुत कोशिश की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी होस्टिंग नेशन के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन है, इसलिए आईसीसी को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स ही कराए। लेकिन बाद में बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने आईसीसी के इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए ये मामला आईसीसी पर ही छोड़ दिया था। इस दौरान मुंबई में कुछ भी हुए थे जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी किसी टीम ने टूर्नामेंट से अपने आप को विथड्रॉ नहीं किया था। लेकिन इसके बाद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट होना बाकी था, और वो ये कि जब रिकी पोंटिंग फाइनल जीतने के बाद इंडियन बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार से ट्रॉफी लेने वाले थे, तो उन्होंने थोड़ा बदतमीजी से बीसीसीआई प्रेसिडेंट को ट्रॉफी के लिए इशारा किया और इसके बाद इनकी बाकी टीम ने इन्हें स्टेज से ही धकेल दिया। इस इंसिडेंट के बाद शरद पवार ने इस इंसिडेंट को अनइंटेंशनल कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को इस बारे शिकायत करने की बात की थी, लेकिन रिकी पोंटिंग की माफ़ी मांगने पर यह मामला ख़त्म कर दिया गया था। नंबर 2, 2006 का चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट आईसीसी टूर्नामेंट में पहला ऐसा इवेंट था जिसमें किसी भी एशियन टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। यानी 1975 से लेकर उस टाइम तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए थे, कोई ना कोई एशियन टीम सेमीफाइनल के लिए ज़रूर क्वालिफाई करती थी, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा नहीं हुआ था। नंबर 1, चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने की बात वैसे तो 2006 से ही शुरू हुई थी, लेकिन 2013 और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने का ऐलान किया, और इसकी सबसे बड़ी वजह आईसीसी के हिसाब से ये थी कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सिर्फ एक ही बड़ा टूर्नामेंट रखा जाए।
यानी टेस्ट क्रिकेट के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20 क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट के लिए ODI वर्ल्ड कप। इस तरह वनडे के लिए 2 ICC टूर्नामेंट्स रखना ICC को ठीक नहीं लग रहा था। यही वजह थी कि 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी इवेंट नहीं खेला गया, लेकिन नवंबर 2021 में ICC ने फिर से ऐलान किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगला इवेंट 2025 में खेला जाएगा और साथ ही अगले चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट के बारे में भी ऐलान कर दिया गया है, जो 2029 में इंडिया में खेला जाएगा। इस तरह 2025 में तकरीबन 7 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का अगला इवेंट खेला जा रहा है, जो बदकिस्मती से इस बार भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच सका। जितनी अच्छा वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चैंपियन ट्रॉफी में हुई है सारी कंट्रोवर्सी। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। क्रिकेट नहीं है, जंगी होती है। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो आ गई भाई, महीना भी शुरू हो गया, टाइम भी आ गया, तो आए हाय मजे 10 दिन पहले मैच है के मजे 10 दिन भी रह गई। पहला मैच कब है? पहला मैच 17 को पहला मैच है। 17 को 17 को पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। 17 उस हिसाब से 9 दिन रह गए। हाँ तो 8 दिन की आया 9 दिन। आप तो समझो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में होगा। दुबई, इंडिया के सारे दुबई में होता है। 23 तारीख मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, हमारे को इधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने का था और वो हमको नहीं देखने का टिकट नहीं मिल रहा भाई, वो टिकट फुल हो गया है। ओके, तो हम लोग इतना क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन इन्होंने यही बताया कि कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी। और अभी हम इस बात के श्योर नहीं है हाँ कि इंडियन टीम आती है यहाँ कि नहीं आती है। बहरहाल जो भी है, हमें इतना पता है कि दुबई में कुछ मैचेस होने, फिर बाकी यहाँ पे होने। तो बता रहे हैं बीच में कई बार इसको खत्म करने के लिए भी कहा गया। हाँ, तो दूसरा ये है कि उन्होंने इंडिया 2 बार जीती हुई है, एक बार पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ है, सारा उन्होंने बताया है, इसमें डिटेल भी बताया है। कौन सी कंट्री होस्ट करती हाँ, है। और इस बार भी कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी। बाद आया ना। हाँ, इस बार 7 साल बाद है और अगला जो होना है वो इंडिया में होना है। तो देखें क्या होता है। बाकी ये है कि हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो मेहनत करेगी। चैंपियन ट्रॉफी के बारे में काफी ज्यादा फैक्ट्स जानने को मिले और मुझे तो पता ही नहीं था ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी का, जो सीरियसली बात है अब पता चल। हाँ, अब काफी बीच में खत्म हो गया था ना उसके सिस्टम सारे। 2021 में वैसे वो कोरोना भी आया हुआ था ना। कोरोना की वजह से भी शायद हुआ था कुछ। और वैसे भी मतलब क्या कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसी मतलब ट्रॉफी है जो मतलब कंट्रोवर्शियल रही है। हाँ, हर टाइम पे अभी भी इसकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब इंडिया टीम आ रही है, पाकिस्तान नहीं आ रही, तो इसके ऊपर बहुत तो सिक्योरिटी की वजह से मोस्टली पाकिस्तान इस तरह से होता है ना। भाई आईसीसी ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट जो है होने ही वाली है कुछ दिनों में, लेकिन हाँ भाई इसे देखकर जो है ना, जो वीडियो देखकर लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जो कंट्रोवर्सी से नीट एंड क्लीन हो। हर साल कुछ ना कुछ जो है वो, यानी हर साल क्या ना, हर बार कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, देखो बड़े बड़े लोगों के साथ भी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के साथ भी कंट्रोवर्सीज रहती है। तो कंट्रोवर्सी आई थिंक एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ बनती रहती है। लेकिन बीच में कुछ फैक्ट्स वाकई में ऐसे थे, लाइक जो रिकी पॉन्टिंग वाला था। मतलब एक लेजेंड है मैं कहूँगी, लेकिन ये कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। और वैसे भी हम लोग को ये आइडिया है कि पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्लेजिंग करती थी और मतलब काफ़ी सारे जो इंग्लिश प्लेयर हैं मतलब उनकी तरफ से भी सुनने को मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा आपको स्लेजिंग फेस करनी पड़ती थी। बट अब आकर जिस तरीके से उनको शिकस्त की बात नहीं है, शिकस्तें हर मुल्क में होती है, हर कंट्री में होती है। जहाँ भी ऑब्वियसली आईसीसी का स्केड्यूल होगा टूर्नामेंट, ये तो कंट्रोवर्सीज तो हर जगह ही होगी, वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, वो कंट्रोवर्सी तो होगी। और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से गुजरे और हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया और पाकिस्तान का मैं फाइनल देखना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है ना, वो तो पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी ऐसे देखा जाता होगा। ईद की तरह मनाया जाता है कि सारी सड़कें खाली होती हैं, हर जगह खाली होता है, मतलब सिर्फ सारे अपने टीवी के सामने बैठे होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हालात सही नहीं है, क्योंकि वो जितनी बार भी खेला गया वो कंट्रोवर्शियल में ही रहा है। एंड अब इस बार भी देखो हो रहा है फाइनली, और 2029 में भी ऐलान कर दिया गया कि आफ्टर 4 साल बाद जो है वो होगा। हालांकि पहले वर्ल्ड कप होता था, वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है,
जो आईसीसी जो है वो करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो ऑर्गेनाइज करता है हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप होगा, लेकिन 4 साल के बीच को कवर करने के लिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए थे। नहीं जाना, मैंने नहीं करना, जहाँ मर्जी करो, पर इंग्लैंड में नहीं करना। वो भी कमाल का था, पर इंटरेस्टिंग। और जो वो शरद पवार वाला इंसिडेंट, हाँ, ये कुछ मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे, उसको हटा दिया, उसको धक्का मार के भाई हमारी फोटो आनी चाहिए, उनमें इतनी तमीज ही नहीं थी। तो ये थी आज की वीडियो और वाकई में जो इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं तो हम में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज़ें हो गई हैं और मतलब कि चाहे वो कई टीमों के साथ क्या हुआ, कितनी टीमें कब जीती हैं, ठीक है, कब इनकी कंट्रोवर्सी हुई है। बाकी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अब इसमें वीडियो में बता रहे हैं कि इंडिया जो है सिक्योरिटी रीजन से पाकिस्तान नहीं जा रहा है, तो ये आज का कंसर्न नहीं है, ये मुंबई अटैक के बाद से कंसर्न इंडिया का है कि वो नहीं जाता सिक्योरिटी रीजन के कारण। ऊपर से दोनों कंट्री के रिलेशन बेहतर नहीं है, वो इंडिया में टेररिज्म करता है, जिस करके इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तब तक जो है हम इंडियन टीम वहाँ नहीं भेजेंगे और पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक कंट्री का स्टैंड है। तो पाकिस्तान वाले अब उनके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी थी तो वो चाहते थे कि इंडिया किसी भी हालत में आए, लेकिन क्यों जाए भाई इंडिया, जब तक दोनों कंट्री के हालात, या तो तुम उस पर एग्री हो जो इंडिया तुम्हें कहता है कि भाई अपने यहाँ से आतंकवादी भेजना बंद करो इंडिया में, और जो बॉर्डर के इस पार तुम कश्मीर में इधर-उधर करते रहते हो वो सब बंद करो और वो उसकी सिक्योरिटी दो, उसके बाद इंडिया तुमसे बात करेगा। तो इंडिया का अपना स्टैंड कायम है और सही भी है। बाकी इंडिया का मैच जो है वो दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो वो भी मैच दुबई में होगा। तो अभी 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो मैच देखने का खैर मज़ा ही अलग आएगा और आई होप, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि हर बार की तरह इंडियन टीम इस बार भी उससे रगड़ दे। दूसरा भाई 2017 में जब इंडिया हार गई थी पाकिस्तान से, उस टाइम से लेके आज तक ये पाकिस्तानी उसको बोलते हैं, तो इंडिया के पास ये चांस भी है कि इनके मुँह पे वो भी चेपी लगा दे कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी में हरा के, तो और मज़ा आएगा। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।